देखो नेक्स्ट है सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट में क्या लिंक बनेगी? सोमनाम्बुल्ली, सोमनाम्बुल। तुम सोमनाम्बुल्ली मत करो, नहीं तो नींद में वो चलकर आ जाएगी। तुम सोमनाम को बुल्ली मत करो, नहीं तो वो नींद में भी वो चलकर आ जाएगी। मतलब सोमनाम को बुल्ली मत करो, नहीं तो वो नींद में भी वो चलकर यहाँ आ जाएगी। तो सोमनाम्बुलिस्ट मतलब होता है नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्लीप वॉकर। स्लीप वॉकर मतलब होता है, स्लीप मतलब सोना, वॉकर मतलब चलना। जो नींद में चलता है उसको बोलते हैं स्लीप वॉकर, ठीक है। और सोमनाम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला और नोक्टाम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला एक जैसे है, तो ये तो याद हो जाएंगे, नोक्टाम्बुलिस्ट और सोमनाम्बुलिस्ट, ठीक है। अब जो नींद में नहीं चलता वो दूसरा जो जागता रहता है, जो नींद में नहीं चलता इसका मतलब जागता रहता है। और उल्टा क्या हो जाए इसका? अर्ली बर्ड, जो मतलब जागती हुई चिड़िया, मतलब जो जागता रहता है, अर्ली बर्ड, ऐसे हम याद कर सकते हैं। अगला देखो बंटी, अगला है बोंटी। बोंटी का लिंक बन गया बंटी। तो क्या है? बंटी ने सबको गिफ्ट दिया, बंटी ने सबको गिफ्ट दिया। बंटी ने क्या दिया? सबको गिफ्ट दिया। तो बोंटी मीन्स हो गया उपहार या इनाम। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा? सिनोनिम्स बनेगा गिफ्ट और रिवॉर्ड देना। रिवॉर्ड भी एक तरह से गिफ्ट ही होता है, रिवॉर्ड भी एक तरह से गिफ्ट होता है। और ग्रांट, ग्रांट भी एक तरह से गिफ्ट होता है। ग्रांट क्या होता है? एक तरह से गिफ्ट होता है। अब जो गिफ्ट नहीं, इसका उल्टा क्या हो जाए? जो गिफ्ट नहीं देता तो इसका मतलब उसे सज़ा मिलेगी। जो गिफ्ट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब सज़ा मिलेगी, सज़ा उल्टा होता है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? पनिशमेंट। पनिशमेंट होती है सज़ा। और सज़ा, जब सज़ा की बात होती है, सज़ा में हम सबको पेनल्टी भी दे सकते हैं। पनिशमेंट में हम लोगों को पेनल्टी भी दे सकते हैं। तो पेनल्टी मीन्स भी होता है सज़ा देना, एक पनिशमेंट और एक पेनल्टी, ठीक है। एक अब आता डी फाइल। डी फाइल का लिंक होता है दे फाइल। तो इससे क्या बनेगा? दे फाइल मुझे, नहीं तो तू उसे पोल्यूट कर देगा। दे फाइल मुझे, नहीं तो तू उसे पोल्यूट कर देगा। दे फाइल मुझे, नहीं तो तू उसे पोल्यूट कर देगा। मतलब डिफाइल मीन्स होता है पोल्यूट करना, गंदा करना, दूषित करना, दूषित करना और गंदा करना। अब हम सिनोनिम्स याद करते हैं। सिनोनिम्स में जो गंदा करता है, गंदा करना, दूषित करना में एक पोल्यूट तो आपको सीधा याद हो जाएगा, और डर्टी भी सीधा याद होगा, गंदा करना। अब टेंट और टर्निश रह गया, टेंट और टर्निश। इसको कैसे याद करेंगे? जो ये टर्निश है, मतलब इसमें लिंक बनेगा टर्न। मतलब हमेशा कोई भी चीज़ है वो टर्न होके गंदी ही हो जाती है अपने आप। मतलब कोई भी चीज़ है वो टर्न होके अपने आप गंदी हो जा रही है, दूषित हो जा रही है। जैसे वो टर्न होती है, मतलब टर्न होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ टर्न हो रही है तो इसका मतलब टर्न होते ही वो क्या हो रही है? दूषित हो रही है, गंदी हो रही है। तो टर्निश मीन डिफाइल होना, दूषित होना, गंदा होना। और टेंट, और जो टेंट है, जो हम टेंट गाड़ते हैं, वो टेंट कोई सी भी दुकान से उठा लो, टेंट वाले से, वो भाई साहब दूषित ही होते हैं, गंदे होते हैं, क्योंकि वो साफ़ नहीं करते उस चीज़ को। जो टेंट होते हैं, टेंट लगाने वाले आते हैं, तो उनके पास जो सामान होता है ना, जो हम शादी में यूज़ करते हैं, टेंट लगाने वाले बुलाते हैं सामान, तो वो ढंग से उसे साफ़ ही नहीं करते, वो गंदे ही रहते हैं, वो दूषित ही रहते हैं। अब इसका उल्टा क्या होता है? जो दूषित नहीं रहते, जो साफ़ रहते हैं, उसको बोलते हैं, इसका उल्टा होगा वो। तो क्लीन बिल्कुल साफ़, क्लीन याद रहेगा आपको, प्योरीफाई भी याद रहेगा, और सेंटिफाई, सेंसिटिफाई भी होता है बिल्कुल प्योर। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई लिंक बन नहीं रही सेंसिटिफाई की, तो इसको आप याद कर लो ऐसे ही। अब आता है डिम्पल। अब डिम्पल की लिंक पड़ेगी डिम्पल। डिम्पल के दोनों गाल पर गड्ढे हैं, तो क्या बन गया? डिम्पल के दोनों गाल पर क्या है? गड्ढे हैं। तो डिम्पल का मीन्स होगा गाल पर गड्ढे पड़ना, मतलब पिट्स, स्मॉल होलो इन चिक्स। तो कैसे याद करेंगे इसका? बिल्कुल सेम कैसे होगा? डेंट होता है गाल पर गड्ढे पड़ना, डेंट होता है गाल पर गड्ढे पड़ना, और होलो मीन्स होता है गड्ढा पड़ना। होलो मतलब होता है गड्ढा पड़ना, होलो मतलब क्या होता है? गड्ढा पड़ना। और डेंट होता है वो भी गालों पर गड्ढा पड़ना होता है। और क्लेफ्ट, ये तीनों आपको याद करना पड़ेगा। गालों पर गड्ढा पड़ने को क्या कहते हैं? डेंट, होलो और क्लेफ्ट। डेंट, होलो, क्लेफ्ट, डेंट, होलो, क्लेफ्ट, डेंट, होलो, क्लेफ्ट। अब जो जिसके गालों पर गड्ढे नहीं पड़ते, जिस पे गड्ढे नहीं पड़ते, वो क्या बोलते हैं? मतलब उसके बिल्कुल गाल फूले हुए होते हैं। फूले होने का मतलब राइज होता है फूला होना। राइज मतलब जो चीज़ फूल जाती है, राइज मीन्स होता है फूला। और बम्प, बम्प भी बोलते हैं जो चीज़ फूली हुई होती है, बम्प भी बोलते हैं जो चीज़ फूली हुई होती है। और बल्ज, बल्ज भी याद कर लेंगे, जो गाल भी फूले हुए होते हैं उसे बोलते हैं बल्ज। फूले हुए को क्या बोलते हैं? बल्ज, राइज और बम्प। बल्ब, राइज और बम्प। अब नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोल रहा है इम्पुडेंस। इम्पुडेंस में क्या बनेगा, इम्पुडेंस में लिंक बनेगी आई एम पू। इसमें क्या बनेगा, आई एम पू और मैं करूँगी उसके पापा के साथ डांस। मैं हूँ पू, आई एम पू और मैं करूँगी उसके पापा के साथ डांस। आई एम पू और मैं करूँगी उसके पापा के साथ डांस। मतलब उसके पापा के साथ डांस करना तो एक तरह से बेशर्मी है। कोई किसी के मतलब कोई किसी के पापा के साथ कैसे डांस कर सकता है, ये तो एक तरह से बेशर्मी है, धृष्टता है, ये तो दुस्साहस है, बहुत गलत बात है। दुस्साहस कह लो, बेशर्मी कह लो, धृष्टता कह लो। और इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, सिनोनिम्स बनेगा ओडासिटी। ओडासिटी मतलब ओडासिटी की जो है, ओडासिटी जो है इसमें लिंक बनेगी ओडी। जिसके पास ओडी होती है ना वो भाई साहब बेशरम ही होता है, बहुत बेशरम इंसान होता है वो। जिसके पास ओडी होती है ना तो वो किसी को कुछ नहीं मानता, वो इतना बेशरम होता है, ये सोचता है मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, मैं इतनी महंगी गाड़ी ले रहा हूँ तो मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, तो उसमें बहुत बेशर्मी होती है। तो ओडासिटी को ऐसे याद कर सकते हैं। रूडनेस, रूडनेस में मतलब रूड, जो व्यक्ति रूड होते हैं ना तो वो किसी के सुनते ही नहीं है, वो अपनी अपनी चलाते हैं। वो इतने बेशरम, वो भी बेशरम होते हैं क्योंकि जो बेशरम है वो सिर्फ अपनी अपनी चलाएगा, वो किसी की सुनेगा ही नहीं। तो रूडनेस मतलब बहुत ज़्यादा बेशरम होना, ठीक है, वो बहुत बेशरम है। और गोल, गोल 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 को कैसे याद करेंगे आप, गोल को आप याद करेंगे कि गोल होता है कि लड़की के गाल, गाल होता है लड़की के गाल, गाल होता है लड़की के गाल। और ज़्यादातर ये होता है, गोल को आप सिंपल याद कर लो, गोल मतलब बेशरम होना, इसको ऐसे याद कर लो, गोल मतलब बेशरम होना। अब जो बेशरम नहीं होता, दुस्साहस नहीं करता, मतलब बिल्कुल अच्छा आदमी होता है, शांत आदमी होता है, इसका उल्टा हुआ एंटोनिम्स क्या बनेगा, पोलाइटनेस। पोलाइटनेस मतलब होता है बिल्कुल शांत होना। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब ह्यूमन, ह्यूमन लिंक बन गई। तो जो मतलब ह्यूमन की तरह रहता है, मतलब इंसानों की तरह रहता है, मतलब बिल्कुल शांत रहता है। मोडेसिटी, मोडेसिटी में लिंक बनेगी मोड, मतलब वो मोड बटन दबाए रखता है, मतलब बिल्कुल मोड बटन का मतलब है बिल्कुल शांत रहना। मोड बटन दबाए रखता है, बिल्कुल शांत रहता है। अब आता है अगला कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब लिंक बनेगी कॉन्फिस, मतलब इसके कैसे याद करेंगे, कॉन्फिस्केट मैम के पास अभी तक जमा नहीं करवाया है उसके सामान को सीज कर लो। कॉन्फिस्केट मैम के पास अभी तक जमा नहीं करवाया है उसके सामान को सीज कर लो। कॉन्फिस्केट मतलब होता है सामान को सीज करना, जब्त करना। अब सिनोनिम्स क्या बनेगा इसका, सीज कर लो और एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब जो चीज़ एप्रोप्रिएट होती है ना, जो चीज़ बढ़िया होती है, लोग उसे दबाना सोचते हैं। जो चीज़ अच्छी होती है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट होती है, लोग उसे दबाना सोचते हैं इस चीज़ को ख़त्म कर दे, मतलब उस चीज़ को सीज कर दे, उस चीज़ को सीज कर दे या उस चीज़ को जब्त करवा दे, बंद करवा दे। और एक होता है इम्पाउंड। इम्पाउंड को कैसे याद करेंगे, इम्पाउंड को याद करेंगे, इम्पाउंड जो है, इम्पाउंड को कैसे याद करेंगे, कोई चीज़ है हमारे पास पाउंड, इम्पाउंड, इम्पाउंड को आप सीधा याद कर लो, इम्पाउंड मीन सीज, इसकी कोई लिंक नहीं बन रही है। इम्पाउंड मतलब होता है जब्त करवाना, इम्पाउंड मतलब होता है जब्त करवाना। अब जो चीज़ जब्त नहीं करवाते, बिल्कुल मतलब जब्त नहीं करवाते, इसका उल्टा क्या होगा, जो चीज़ जब्त नहीं करवाते मतलब दूसरों को देते हैं, मतलब दूसरों को यूज में भी देते हैं, तो उसको बोले गिव। गिव मतलब देना, ऑफर मतलब उस चीज़ को देना, उस चीज़ को देना, ऑफर और गिव। और ऑफर और प्रोफर बिल्कुल सेम होते हैं, चीज़ को देना, प्रोफर भी चीज़ को देना, ऑफर भी चीज़ को देना, ठीक है। नेक्स्ट है डोली फूल। तो डोली फूल का मतलब होता है, इसमें लिंक बनेगी डोली फूल। इससे कैसे याद करेंगे, डोली को फूल दो नहीं तो वो मॉर्निंग में मौनफुल हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। डोली को फूल दे देना नहीं तो वो मॉर्निंग में मौनफुल हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। तो डोली फूल मतलब होता है उदास होना, दुखी होना। तो इसको सिनोनिम्स क्या बनेगा, दुखी होना होता है, सैड होता है, ये पता ही आपको। पेनफुल, पेनफुल मतलब पेन है तो दुखी होगा, पेनफुल है। पेनफुल जो है ये क्या है, पेनफुल जो है सैड है, दुख मतलब पेनफुल है। पेनफुल मतलब जब पेन हो रहा है इसका मतलब वो दुख में है। और आपको डिसमल, डिसमल मतलब डिसमल में बनेगा दिसमाल, ये वाला माल बहुत दुखी रहता है, ये वाला माल बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। दिसमाल मतलब ये वाला माल, दिसमाल बहुत दुखी रहता है। और वो गोन को आप ऐसे याद कर लेना, वो गोन को सीधा आप याद कर लेना, वो गोन मीन्स दुखी रहना।
अब जो उसका उल्टा होगा दुखी से जो खुश रहेगा, खुश का कैसे याद करेंगे, खुश को याद करेंगे हैप्पी, हैप्पी रहता है वो, चीयरफुल रहता है वो, हैप्पी रहता है, चीयरफुल रहता है, और ग्लेड मतलब भी खुशी होती है, और इलेटेड भी खुशी होती है। ठीक है।